नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। कभी कभी किसी जगह की पॉपुलैरिटी देखकर हम सोचते हैं आखिर ऐसा क्या खास है यहाँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने इस्कॉन खारघर के बारे में इतना सुना, फोटोज में देखा, वीडियोस में देखा। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था खुद जाकर मैं देखकर आऊंगी कि यहाँ पर ऐसा क्या है, इतना स्पेशल क्यों है ये मंदिर। और सच बताऊं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे काफी अलग निकला। नमस्कार दर्शकों, तो मैं आई हूँ एशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल जो कि सिचुएटेड है खारघर, नवी मुंबई में। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये है एशिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन टेम्पल खारघर जो कि इनॉग्रेट हुआ था 15 जनवरी 2025 को, और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा किया गया था। मंदिर का परिसर ऑलमोस्ट 8 एकर्स में बना हुआ है और इसको बनाने में लगभग 12 साल लग गए और 170 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। नवी मुंबई के खारघर एरिया में सिचुएटेड ये टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं लगता, बल्कि एक कंप्लीट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन लगता है। और सच बताऊं, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अलग निकला ये मंदिर। जैसे ही मैं टेम्पल कैंपस में एंटर हुई, सबसे पहले मेरी नजर उसके ग्रैंड आर्किटेक्चर पर गई। दूर से ही मंदिर का आर्किटेक्चर काफी इम्प्रेसिव लगा था। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर महाराष्ट्र परियोजना की शान भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। विशाल सफेद रंग का यह इस्कॉन मंदिर 8 एकड़ भरे भूभाग पर फैला हुआ है। यह सह्याद्री पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसका भव्य दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर बनता है। लाखों तीर्थयात्री वर्ष भर खारघर मंदिर में महत्वपूर्ण त्योहारों और समारोह में भाग लेने आते हैं। और गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं यहाँ किसी फेस्टिवल या स्पेशल इवेंट के लिए नहीं आई थी। बस एक नॉर्मल शाम थी, लेकिन यह शाम बहुत ही यादगार बन गई। खारघर स्थित सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स के पास बना यह इस्कॉन मंदिर दूर से ही काफी ग्रैंड नजर आता है। यह श्री श्री राधा मदन मोहन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये आज पूरे नवी मुंबई में मेजर स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स में से एक है। दर्शन का समय और मंदिर के टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो यह प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे खुलता है। मंदिर दोपहर 1 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बंद रहता है। रात में 9 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और बुधवार को मंदिर सुबह 4 बजे से ही खुल जाता है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको मंदिर में सुबह होने वाली आरती के नाम और उनके टाइमिंग्स। तो सुबह के समय पहले होती है मंगला आरती जो कि होती है सुबह 4:30 बजे, तुलसी आरती और जप सुबह 5 बजे, श्रृंगार दर्शन सुबह 7:15 पर, 7:25 पर गुरु पूजा होती है यहाँ पे, और प्रवचन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। राजभोग आरती होती है दोपहर 12:30 बजे से। अब शाम के समय की बात करें तो संध्या आरती होती है शाम को 7 बजे से। भजन और कीर्तन शाम 7:15 बजे से शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। शयन आरती होती है रात 8:30 बजे, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंदिर के कपाट बंद होने का समय है रात के 9 बजे। दर्शकों, फोटोज में जितना यह मंदिर बड़ा लगता है ना, रियल में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाइट आर्किटेक्चर, ओपन स्पेसेस, वेल मेंटेन्ड कैंपस, और सबसे अच्छी बात, यहाँ आकर आपको बिल्कुल क्राउडेड सिटी वाली फीलिंग नहीं आती। टेम्पल के अंदर एंटर करते ही सामने राधा कृष्ण जी की
सुंदर मूर्ति, सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और उस वक्त मंदिर में जब हम लोग गए थे इवनिंग के समय, वहाँ भजन चालू था, तो इतना अच्छा वहाँ पर फील था। अक्सर टेम्पल में लोग जल्दी दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ आए तो यहाँ रुके, जैसे हम लोग भी यहाँ रुके थे। कोई यहाँ शांति से बैठा है, कोई नाम जाप कर रहा है, कोई फैमिली के साथ भजन सुन रहा था। ऐसे लग रहा था कि लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, समय बिताने के लिए भी आते हैं, सुकून प्राप्त करने के लिए आते हैं। भगवान के दर्शन के बाद हम लोग यहाँ टेम्पल हॉल में बैठ गए, और ऑनेस्टली यहाँ बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करना भी एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। हर एज ग्रुप के डिवोटीज, कॉलेज स्टूडेंट्स, फैमिलीज, सीनियर सिटीजन्स, फॉरेन डिवोटीज, सब एक ही जगह पर और बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्रम और भजन चालू थे। शाम धीरे धीरे होने लगी थी और मुझे पता चला कि थोड़ी देर में संध्या आरती, जो कि 7 बजे से शुरू होने वाली है। अगर आप कभी इस्कॉन मंदिर आओ तो मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, आरती के टाइम ज़रूर आना, क्योंकि मंदिर का एटमॉस्फेयर उस वक्त कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही करताल और मृदंग की आवाज़ शुरू हुई, डिवोटीज़ भी धीरे धीरे भजनों में पार्टिसिपेट करने लगे एक्टिवली। कुछ लोग खड़े होकर गा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। पूरा वातावरण जैसे कृष्णमय राधामय हो चुका था और बहुत ही आनंदमय एटमॉस्फेयर था। कुछ लोग बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मुझे सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ कोई ऑडियंस नहीं थी और कोई परफॉर्मर नहीं था। जो भी था सब उस एक्सपीरियंस का हिस्सा थे, और शायद इसी वजह से ये आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था। आरती खत्म होने के तुरंत बाद लोग बाहर नहीं निकले। लोग टेम्पल में हॉल में ही बैठे थे और रुक कर दर्शन कर रहे थे। कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे, कुछ लोग प्रसाद काउंटर की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग वॉल पेंटिंग्स को देख रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ दीवारों पर बनी हुई है। कृष्ण जी की क्रियाओं को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। बस अब थोड़ी देर बाद हमने मंदिर के आसपास की एरियाज को भी एक्सप्लोर किए और हमने देखा कृष्ण जी के अलग अलग अवतारों को और बहुत सारे भगवान जी, उनकी मूर्तियाँ, सुंदर आकर्षक मूर्तियाँ सफ़ेद स्टैच्यूज़ के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ी चीज़ें देखने को मिल रही थी, जैसे कि बुक्स, स्पिरिचुअल डिस्प्ले, डिवोटीज और कंटिन्यूसली चल रहे भजन्स। ये वो टाइप की जगह है जहाँ अगर आप 15 मिनट के लिए आओ तो भी अच्छा लगेगा, और अगर 2 घंटे रुक जाओ तो भी आप बोर नहीं होगे। परिसर के भीतर एक विशेष रूप से शाकाहारी रेस्टोरेंट है जिसका नाम था गोविंदास। यह उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज व्यंजनों सहित विविध प्रकार के व्यंजन परोसता है, जो सभी प्याज और लहसुन के बिना ताज़ा तैयार किए जाते हैं। ये रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने बताया, सात्विक वेजिटेरियन फूड सर्व करता है और इसका एम्बियंस बहुत ही नीट एंड क्लीन और कलरफुल वाइब्रेंट है। यहाँ पर एक साइड वॉल में हमने देखा रामायण की स्टोरी स्टार्ट से लेके एंड तक प्रभु श्री राम जी के सभी क्रियाओं को बहुत डिटेल में अच्छी तरह से फोटो फ्रेम में एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और टेंपल विजिट के बाद यहाँ बैठकर डिनर करना काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। हमने भी यहाँ पर डिनर किया और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि एनवायरनमेंट टेंपल की वाइब से परफेक्टली मैच करता है। ना अननेसेसरी लाउड म्यूजिक, नो रश, बस अच्छा खाना और अच्छा एटमॉस्फेयर। जब हम फाइनली वापस निकल रहे थे तब टेंपल की लाइट से ब्यूटीफुली इल्यूमिनेशन हो चुका था। रात का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और मुझे समझ आ गया कि लोग इवनिंग विजिट को इतना रिकमेंड क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लाइटिंग्स एंड बहुत ही सुंदर परिसर है।
यहाँ का। अगर आप पहली बार इस्कॉन खारघर विजिट कर रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है, शाम में आइए, आरती अटेंड करिए, थोड़ा टाइम मंदिर में स्पेंड करिए, उसका परिसर एंजॉय करिए और फिर गोविंदास में सात्विक भोजन एंजॉय करिए। क्योंकि इस्कॉन खारघर सिर्फ एक मंदिर विजिट नहीं, एक पूरी ब्यूटीफुल इवनिंग एक्सपीरियंस है और शायद इसी वजह से लोग एक बार नहीं यहाँ बार बार आते हैं। दर्शकों, कैसा लगा मेरा ये वीलॉग आप लोगों को? अगर आपको ये वीलॉग मेरा पसंद आया है और जानकारी जो मैंने आपको दी है वो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।